नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 31 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका ने दो देशों से मदद मांगी थी और इन दोनों देशों ने ऐसा ठेंगा दिखाया अमेरिका को कि अमेरिका का झूठ भी एक्सपोज हो गया और साथ ही अमेरिका अब ईरान के आगे घुटनों पर आ गया है। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो समय हाल है वो बद से बदतर है। पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, आज पूरी दुनिया में एक्सपोज हो रही है। और पाकिस्तान ने अपने लोगों के साथ क्या कुछ किया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही क्या हमास अब इजराइल के आगे हथियार डाल देगा? क्या हमास ने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि जॉर्डन के ऊपर जो ईरान ने हमला किया था, इस हमले में अमेरिका के कई F-13 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। जी हां, कई सारे फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। और ऐसा किसने क्लेम किया है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरानी हैकरों ने इजराइल की ईंट से ईंट बचा दी, क्या कुछ किया है यह भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान ने बुल्गारिया जैसे देश को भी धमकी दे दी है। अब ये धमकी क्यों दी है, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, वो भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही ईरान ने जो हमले अपने ऊपर झेले कल रात, इस हमले में ईरान के क्या कुछ पार्ट डैमेज हुए उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही मिडिल ईस्ट में कई सारी ऐसी अपडेट है जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों, इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि ये प्रखर राजपूत का जो बड़ा सा परिवार है आखिर कहां कहां तक फैला हुआ है। तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहले सबसे बड़ी सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही है कि स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर अमेरिका ने क्लेम किया था कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोज अब कंप्लीटली फ्री है और स्टेट ऑफ हार्मोज में हमने सैकड़ों जहाज निकलवा दिए। यहां तक क्लेम किया कि हमने 500 मिलियन बैरल तेल इसी जुलाई महीने में निकाल दिया। अब ये तमाम क्लेम तो भाई साहब ने कर दिया, लेकिन इसी के बाद खबर निकल के सामने आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस से मदद मांगी थी और कहा था कि अगर आप लोग अपनी अपनी नेवी फोर्सेस को लेके आए और आने के बाद अगर हम लोग स्टेट ऑफ हार्मोज को चारों तरफ से घेर लें और घेरने के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज पे कब्जा कर लें तो ऐसे हाल में स्टेट ऑफ हार्मोज फ्री हो जाएगा। और इतिहास के पन्नों में एक तारीख ये भी दर्ज हो जाएगी कि जब पूरी दुनिया में ईरान का दबदबा था तब अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन अपनी अपनी नेवी लेके आते हैं और आने के बाद स्टेट ऑफ हार्मोज को फ्री करा देते हैं। अब ये बात बोली भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा इस बंदे को उम्मीद उस वजह से भी थी क्योंकि कुछ महीने पहले फ्रांस के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया था और अभी चंद दिन पहले ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया और नए नए लोग सिलेक्ट होके आए। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि ये तमाम लोग तो मेरी बात सुनेंगे और ये अगर बात मान जाते हैं तो चीजें आसान हो जाएगी। लेकिन खबर ये है कि दोनों देशों ने इनको ठेंगा दिखा दिया और कहा कि ये भैया तुम्हारी लड़ाई है, तुम अपना समझो, हमें ओखली में सर नहीं देना है। मतलब बड़ा साफ है कि हम अमेरिका की मदद नहीं करने वाले। तुमने स्टेट ऑफ हार्मोज को अपनी जिद के चक्कर में बंद करवाया है, तुम जाके उसको फ्री करवाओ, हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये बात दोस्तों भले ही अमेरिका को थोड़ी सी बुरी लगी हो, लेकिन पूरी दुनिया के आगे अमेरिका की ऐसी थूथू हुई है कि अब अमेरिका खुद कंफ्यूज है कि यार मैंने तो कहा था कि स्टेट ऑफ हार्मोज फ्री है, इधर मैंने मदद भी मांग ली, मदद भी नहीं मिली, बेइज्जती भी हो गई और पूरी दुनिया में मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। खैर, इसी दौरान दोस्तों परसों रात और कल सुबह बड़े हमले किए गए थे अमेरिका द्वारा ईरान के ऊपर और इस हमले में ठीक ठाक नुकसान ईरान को हुआ था। लेकिन अमेरिका हमले करते हुए अपनी हदों को ही भूल जाता है। आमतौर पे जब दो देशों में लड़ाई होती है तो भाई हमले तो होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक मानवता होती है कि हम इंसानों को या फिर जो सिविलियन लोग हैं उनको टारगेट नहीं करेंगे। जहां पे स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, उसको टारगेट नहीं करेंगे। हम टारगेट करेंगे तो ऑयल रिफाइनरी पे करेंगे, गैस रिफाइनरी पे करेंगे, इसके अलावा हम आर्मी सेक्टर पे हमला करेंगे। लेकिन ईरान के ऊपर हमला करते हुए अमेरिका अपनी सारी हदें भूल गया और कल रात 2 स्टूडेंट हॉल पे हमला किया गया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर यहाँ पे छात्र मौजूद होते तो क्या कुछ होता। इसके अलावा जो 3 तस्वीरें इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये IRGC के वो मेंबर हैं जो कल रात हुए हमले में शहीद हुए। अब ऑब्वियस सी बात है, ईरान के ऊपर इतना तगड़ा हमला अगर अमेरिका ने किया था तो ईरान तो खामोश बैठेगा नहीं। ईरान ने भी ताबड़तोड़ हमले किए और अपने हमले का वीडियो जारी किया।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से, किस इंटेंसिटी के साथ ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। और इसी के बाद दोस्तों दो बड़े अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ईरान ने जॉर्डन के एक बेस पे हमला किया है जो कि अमेरिका का बेस था, और इस हमले में 3 से ज्यादा अमेरिकी F-35 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। जी हां, 3 से ज्यादा अमेरिकन F-35 फाइटर जेट उड़ा दिए गए हैं। और इसके अलावा ईरान ने खुद क्लेम किया है कि हमने दुश्मन के बेस के जो गैस प्लांट थे, यानी जिन देशों ने शरण दी थी अमेरिका को, जिन देशों ने अपनी जमीन दी थी, उनके गैस प्लांट को, उनके पावर प्लांट को उड़ा दिया है। और अब वहां पे बिजली तेल के क्राइसिस देखने को मिलेंगे। यानी ईरान ने ताबड़तोड़ रिटेलिएशन किया है और इस हमले से तगड़ा नुकसान अमेरिका को हुआ है और अमेरिका फिर इस नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा है। और इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया का, जी हां, अमेरिका ने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है हथियार प्रोडक्शन का। पूरी दुनिया में इतना बल्क ऑर्डर आज तक नहीं हुआ है। स्क्रीन पे आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं कि कितने मिलियन बिलियन डॉलर की मिसाइलें बनाई जा रही है। और क्यों? क्योंकि खबर यह है कि ईरान ने जो मिसाइलें दागी हैं आज तक, उसको इंटरसेप्ट करने के चक्कर में अमेरिका के सारे इंटरसेप्टर, सारे पेट्रियट मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अब उनको बैकअप करने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए पूरी दुनिया में आज तक इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दिया गया जितना बड़ा ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल बनाने वाली कंपनियों को दिया है। चूंकि इनके हथियारों के जखीरे खत्म हो गए हैं और ईरान के हथियारों के जखीरे लगातार भरते चले जा रहे हैं। और यहीं से आपको पता चल जाना चाहिए कि ईरान अमेरिका के ऊपर कितना ज्यादा हावी है। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका के हथियार खत्म हो रहे हैं, वहीं खबर यह निकल के सामने आ रही है कि ईरान को चाइना 400 से ज्यादा बजूका राइफल, अब बजूका राइफल का मतलब वो जो कंधे पे ऐसे रख के, सनी देओल की मूवी थी, ऐसे दबाते थे और उससे मिसाइल या फिर रॉकेट्स टाइप का कुछ निकलता था, सेल्स निकलते थे और उसको कंधे पे रख के चलाया जा सकता था। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि अगर आपको कोई भी दुश्मन की चीज दिख रही है तो आपको बस कंधे पे रखना है, सटीक निशाना लगाना, फायर कर देना है। बाकी जो उसमें लॉन्चर है वो अपना काम कर देगा और जिससे मोटार्ड फायर होंगे वो अपना काम कर देंगे। अब 400 से ज्यादा ऐसे बजूका को देने का ऐलान किया है। अब इसमें पेच ये है कि जब चाइना से इसके बारे में सवाल पूछा गया तब चाइना ने कहा कि यार ये सारी चीजें झूठी हैं। लेकिन खबर ये है कि चाइना पाकिस्तान के रास्ते इस राइफल को ईरान को सौंपेगा और इसका रिस्पांस दोस्तों ये निकल के सामने आया है। और खबर यहीं से कंफर्म हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एलएनजी क्राइसिस चल रहे हैं और भी कई सारे क्राइसिस हैं जिसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप इतना जानिए कि एलएनजी क्राइसिस चल रहे हैं और एलएनजी क्राइसिस के चलते कतर एलएनजी भेजना चाहता था पाकिस्तान को, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद है। ऐसे हाल में तोहफे के तौर पे ईरान ने बड़ा ऐलान किया है कि हम अपनी सरजमी का इस्तेमाल होने देंगे और हमारी जमीनी रास्ते से पाकिस्तान कतर से एलएनजी मंगा सकता है। अब पाकिस्तान कतर से एलएनजी क्यों मंगा पा रहा है आपको पता है, क्योंकि पाकिस्तान के इससे पहले जहाज को रोक दिया था ईरान ने। लेकिन अब चाइना जो राइफल या जो हथियार भेजना चाह रहा है वो पाकिस्तान की सरजमी से जाएगा। दैट्स वाई पाकिस्तान को अब ईरान अपनी सरजमी से एलएनजी लेने देगा। यहीं से ये बात कंफर्म है कि चाइना दे रहा है। अब इसी पे डोनाल्ड ट्रंप ने रोते हुए कहा है कि यार हमसे तो ऐलान किया था चाइना ने कि कुछ मिलेगा नहीं ईरान को, लेकिन ठीक है, देखते हैं, प्यार में धोखा तो खाया हूं, अब क्या ही कर सकते। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट ये निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने बुल्गारिया को भी धमकी दी है और ईरान का कहना है कि अगर बुल्गारिया ने अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दिया तो ऐसे हाल में बुल्गारिया को भी अपने ऊपर हमला झेलना पड़ सकता है। आप सोच के देखिए ताकत ईरान की कि भाई साहब बैठे हैं, मूड में आया, अच्छा ब्रिटेन उड़ रहा, उसको धमका दिया, फ्रांस उड़ रहा, उसको भी धमका दिया, ये दुबई वाले बड़ा 3-5 कर रहे हैं, दुबई को पेल दिया, इसके अलावा फिर कतर को उड़ा दिया। तो ताकत आप देखिए ईरान की कि भाई किसी को भी, सामने की टीम में कम से कम 20-25 देश हैं, कुछ डायरेक्टली हैं, कुछ इनडायरेक्टली हैं, और सबको ईरान धमकी दे रहा है। और जिसका नाम लेके धमकी दे रहा है वो देश हिमाकत नहीं कर रहा। आप देखिए ब्रिटेन ने, फ्रांस ने डिनाई कर दिया और कहा कि भैया हम मदद नहीं कर पाएंगे, नेवल फोर्सेस नहीं भेज पाएंगे। और यही कोई कमजोर देश होता तो ये वर्ल्ड वार कर देते, ये विश्व युद्ध कर देते। यही देश थे जिन्होंने विश्व युद्ध शुरू किया था और ये कर देते। लेकिन ईरान की ताकत ऐसी है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे। खैर, इसी दौरान दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अरब के एक सीनियर मंत्री ने, एक सीनियर मिनिस्टर ने टाइम्स ऑफ इजराइल को यह जानकारी दी है कि हमास हथियार छोड़ना चाहता है। हमास हथियार छोड़ना चाहता है और ना केवल छोड़ना चाहता है बल्कि हमास के जो सीनियर लीडर हैं उनको इजराइल की कोर्ट में शायद पेश भी किया जाएगा। और इसके बदले हमास ने यह शर्त रखी है कि इजराइल अपनी फोर्स को लेकर पीछे हट जाए।
अब आप सोचिए, हमास के सामने इजराइल की अक्सर ये शर्त रहती थी कि हमास हथियार छोड़ दे तो हम गाजा को खाली कर देंगे, लेकिन इनका असली मकसद गाजा को खाली करने का कभी था ही नहीं। क्योंकि जिनको इतिहास पता होगा उनको ये बात पता होगी कि हमास को बनाने वाला इजराइल ही है। जब पीआईजे था 1964 के आसपास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद एक पार्टी थी जो कि शांति से बात करती थी और डिप्लोमेटिक तरीके से फिलिस्तीन को आज़ाद करवाना चाहती थी। उस दौरान हमास को खड़ा करने वाला इजराइल था। हमास को ट्रेनिंग दी, हमास को हथियार दिया, हमास को भर भर के पैसे दिए। वो तो हमास जब थोड़ा सा सिचुएशन को समझता है उसको लगता है कि यार ये तो गलत है, मैं तो अपने मुल्क से बगावत कर रहा हूँ। ऐसे हाल में क्या हुआ कि हमास ने इजराइल का साथ छोड़ दिया, लेकिन उसको बनाने वाला तो इजराइल ही था। तो अब आज हमास की हथियार छोड़ने के बाद पे भी इजराइल ने क्या रिस्पॉन्स दिया पता है? खबर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट है। इसमें इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि हमास चाहे हथियार छोड़ दे, चाहे सरेंडर कर दे, गाजा से आर्मी निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्यों पैदा नहीं होता, इसके पीछे क्या वजह है, इसके बारे में इजराइल कोई जानकारी नहीं दे रहा। बस इसका कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसी के अलावा दोस्तों, इजराइल ने तुर्की के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि तुर्की हमास को, हिजबुल्लाह को और ईरान को सपोर्ट करता है और तुर्की चाहता है कि इजराइल खत्म हो जाए। दरअसल कहानी यह है कि तुर्की की राजधानी अंकारा में हमास के जो नए चीफ बने हैं खालिद अल हया, इनको बुलाया गया है और इनके साथ एक मीटिंग होस्ट की है खुद जो वहाँ के राष्ट्रपति अर्दोगान है उन्होंने और बाकी अलग अलग लोगों ने। अब इसी मीटिंग की कुछ तस्वीरें जब निकल के सामने आई, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, फौरन इजराइल भड़क गया और भड़कने के बाद इजराइल ने साफ तौर पे कहा है कि तुर्की हमास को फंड करता है, हमास को सपोर्ट करता है और दैट्स वाई तुर्की हमास के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहा है। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि ईरान के हैकरों ने तगड़ा कारनामा कर दिखाया। ईरान के हैकरों ने तगड़ा कारनामा कर दिखाया। दरअसल इजराइल की कहानी है कि वहाँ पे नेचुरल वाटर बड़ा कम है, तो इन्होंने डिसलेशन प्लांट लगाया है और इस डिसलेशन प्लांट के तहत ये समुद्र का पानी लेते हैं, उसको फिल्टर करते हैं और फिल्टर करने के बाद लोगों को पीने को दे देते हैं। अब चूंकि इसमें सिस्टम लगा है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, खबर यह है कि ईरान के हैकरों ने इजराइल के पीने के पानी को ही हैक कर लिया और हैक करके कई दिनों तक तबाही मचाई। बाद में जब इजराइल के एजेंटों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि भैया इसमें तो ईरान के हैकरों का हाथ है। जैसे तैसे करके इस मुसीबत से निजात तो ये लोग पा जाते हैं, लेकिन तब तक पूरी दुनिया में इनकी थू थू हो जाती है। खैर दोस्तों, पूरी दुनिया की ये बड़ी खबरें थी, लेकिन इसके अलावा अब पाकिस्तान की वो मेजर खबरें बताऊंगा जिन खबरों के बारे में आपका जानना जरूरी है। भारत के पास जो अपना कश्मीर है, उस कश्मीर को देख के पाकिस्तानी कुत्ते ऐसे मुंह खोलते हैं जैसे कोई बढ़िया बिरयानी को देख के पड़ोस में बैठा गली का कुत्ता मुंह खोलता है। ऐसा मुंह खोलते हैं कि हम इस कश्मीर को भी ले लेंगे, जम्मू को भी ले लेंगे। अच्छा, इनको तो गजवाए हिंद भी करना है, लेकिन ये अपना मुल्क नहीं चला पा रहे हैं। ऐसा देखते हैं कि भारत के कश्मीर को हम ले लेंगे, जैसे कश्मीर को ये स्वर्ग बना देंगे, जन्नत बना देंगे, जो कि ऑलरेडी है। लेकिन इनके पास जो कश्मीर है, जो इन्होंने कब्जा करके रखा है, उसको नहीं संभाल पा रहे। खबर यह है कि पाकिस्तान की कश्मीर में बहुत ही व्यापक प्रोटेस्ट हो रहा। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें बहुत ही व्यापक प्रोटेस्ट हो रहा और इसी दौरान वहां पे एक पार्टी है जिसका नाम है ज्वाइंट अवामी कमीशन। ज्वाइंट अवामी कमीशन ने साफ तौर पे ऐलान किया है कि जिस हिसाब से हमारे लोगों का दमन किया जा रहा है, हम मर जाएंगे लेकिन अपने हक की बात नहीं छोड़ेंगे। खबर कई सारी ऐसी निकल के सामने आई हैं जिसको देखने के बाद, जिसको सुनने के बाद आपका कलेजा दर्द से फट जाएगा, क्योंकि ये गाजा से कम नहीं हुआ है। खबर ये निकल के सामने आई है कि पीओके में 100 से ज्यादा लोगों को गोली मार दी गई है। वहां पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात सुनने के बजाय उनके दमन के लिए ये जो आसिम मुनिरवा है, ये अपनी सेना को भेज के डायरेक्ट गोली मरवा रहा है। खबर यहां तक निकल के सामने आ रही है कि लोगों के घरों में घुस घुस के जवान बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनके वालिद को, उनके भाई को, सबको गोली मार दी जा रही है और उसके बाद लड़कियों को मार के उनके बॉडी को जीप पे बांध के एज ए ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे वीडियोज निकल के सामने आए हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये पाकिस्तान का वीडियो। जैसे मधवेंद्र कुमार एक मजहब पत्रकार है, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह खैबर पख्तूनख्वा का वीडियो है और वहां पे जनाजे कैसे निकले हैं, वीडियो देखें आप।
इसके अलावा दोस्तों उसी पाकिस्तान के कब्जा किए हुए कश्मीर से अलग अलग ऐसे वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं जिन वीडियो को देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा कि किस हिसाब से वहां पे लोगों के साथ टॉर्चर जैसा काम किया जा रहा। वीडियो देखें आप। तो जी इस वक्त डी चौक रावलाकोट में हम मौजूद हैं। 27, 28, 29 और 30 आज हमें तकरीबन कोई तीसरा चौथा दिन है यहाँ पे बैठे हुए। लॉन्ग मार्च की कॉल हमारी जारी और सारी है, लेकिन जो फोर्सेस की बर्बरियत है, जो फोर्सेस का जुल्म है, जो टारगेट किलिंग है, वो यहाँ पे जारी और सारी है। मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में वो मौजूद हैं। जैसे ही कोई हमारे निहत्ते शहरी आगे जाते हैं तो उनकी गोली का निशाना बन जाते हैं। और कल की डेट में जितने भी भाई हमारे शहीद हुए, मैक्सिमम को सर पे गोलियां, हेडशॉट जिसको बोलते हैं। हमने तो ये भाई साहब गेम्स में इन जगहों पे ये चीजें देखी थी, हमें नहीं पता था कि ये जालिम हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। एक तरफ अवाम सफेद झंडे बुलंद किए यहाँ पे खड़े हैं कि हमें रास्ता दिया जाए, हम अपने शहर में जाएं, और दूसरी तरफ से इनकी जुल्म और बर्बरियत उसी तरह जारी और सारी है अवाम के ऊपर। हो सकता है हालात कुछ ऐसे हैं कि ये कोई बड़ा ऑपरेशन करें रावलाकोट में। और मांगने के लिए या जस्टिस मांगने के लिए नहीं थी, बल्कि मैं अपने बालों को बताने के लिए आई हूँ कि आप लोग निकले हो तो हद पेश किए, हम आपके साथ हैं। आपके बाद हम निकलेंगे, हमसे लड़ाई नहीं आपके साथ। आप जल्दी हम निकलेंगे, हम आपके साथ स्टैंड लेने के लिए निकलेंगे। अब हम आगे के लिए तैयार हो चुके हैं। अब हमें किसी की सरकार नहीं है, जो गोली चलाने वाले हैं मैं उनको बता देती हूँ, अब हमें किसी की सरकार। इन तमाम वीडियोस में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से आसिम मुनीर अब लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहा है। और उसके पीछे वजह यह है कि इनको डर है कि कहीं ये भीड़ नेपाल की तरह यहां सत्ता परिवर्तन ना कर दे या फिर बांग्लादेश की तरह ना कर दे। अरे तुम भारत के मोदी की तरह ही हैंडल कर लेते भाई, 2, 4, 6 दिन तक चाहे जो हुआ, लेकिन अंत में सरकार ने बात सुनी। तो हम बहुत कंपेयर कर ले, लेकिन तुम्हारे वाले से हमारा वाला 10,000 गुना अच्छा है। शर्म नहीं आती अपनी आवाम पे गोली चलवाते हुए, और यह पूरी दुनिया में शांति मार्च लाता है। बेगैरत इंसान, तुम शांति लाओगे जो अपने घर में शांति नहीं ला सकता। और तेरा तो घर है भी नहीं, वो तो हमारा है, हम लेके रहेंगे। खैर, आप लोगों की क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।